केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश। राजस्थान की धरती शूरवीरता, पराक्रम, गीत संगीत, परंपरा, हस्तकला, साहित्य, अविस्मरणीय इतिहास और अद्भुत भौगोलिक सौंदर्य का साक्षी रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ राजस्थान में सबसे बड़े क्षेत्रफल को कवर करने वाला, स्वर्ण सिटी कहलाने वाला, राजस्थान के अद्भुत रेगिस्तान की झलक दिखलाने वाला सबसे प्यारा जैसलमेर। दोस्तों लगभग सुबह के 10 बज गए हैं और हम पहुंच गए हैं गोल्डन सिटी जैसलमेर में अपने स्टे होटल चंद्रांगना में। यहाँ से फ्रेश होने के बाद आज डे 1 का सफ़र हम शुरू करने वाले हैं और जैसलमेर की 3 इम्पॉर्टेंट जगहों को कवर करने वाले हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसलमेर में आई हूँ घूमने के लिए और मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि आप जैसलमेर में ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जो घूम सकते हैं और बजट फ्रेंडली आप बहुत ही अच्छा टूर कर सकते हैं अहमदाबाद टू जैसलमेर। दोस्तों हम लोग इनके साथ ही हैं। आपका नाम सर? लीलू सिंह जी के साथ ही जा रहे हैं घूमने के लिए। आज फर्स्ट डे जैसलमेर का, तो हम सर कहाँ घूमने वाले हैं आज? पहले अपन फोर्ट घूमेंगे। अच्छा, जैसलमेर का जो फोर्ट है ओके, घूमेंगे। उसके बाद पटवा हवेली के बाद शाम को अपन गढ़ीसर लेक जाएंगे। गढ़ीसर लेक मतलब पटवा हवेली, गढ़ीसर लेक और फोर्ट घूमने जाएंगे। और इसका निर्माण महारावल जैसल ने 1156 के अंदर कराया था, 20 जुलाई 1156। और इसको 865 वर्ष हो गए। और हिंदू धर्म में 3 डायनेस्टी होती है, 3 वंशावली, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी और अग्निवंशी। और ये यहाँ के जो महारावल है वो चंद्रवंशी कंसवंशी है। और चंद्रवंशी के हाथ में जो सुदर्शन कृष्ण जी के हाथ में उसी का कमल ऊपर दिया हुआ है और किले के अंदर भी आप देखोगे। अच्छा। और इस फोर्ट के अंदर आने जाने का एक ही मार्ग है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, यही वाला रास्ता है। हाँ, एक ही येलो सैंडस्टोन से बना भारत का ओनली लाइव फोर्ट, जिसका मतलब है आज भी यहाँ पर लगभग 5000 से ज़्यादा लोग इस फोर्ट में रहते हैं। भारतीय आर्किटेक्चर का अद्भुत नमूना है। वैसे तो दोस्तों इस फोर्ट के अंदर बहुत सारे मंदिर और हवेलियां हैं, लेकिन आप इस फोर्ट के बारे में अच्छे से जानकारी लेना चाहते तो मैं रिकमेंड करूंगी अपने साथ एक गाइड को ज़रूर लेकर चलें। ये जो जिन राजा ने ये बनवाया था उनके वंशज है क्या यहाँ पे कोई? है ना, सिटी पैलेस के अंदर रहते हैं वो। अच्छा, सिटी पैलेस के अंदर रहते हैं। तो ये गवर्नमेंट के अंडर दे दिया गया है? नहीं, उन्हीं के अंडर है। ये प्राइवेट है पूरा। अच्छा, प्राइवेट है पूरा। ओके, राजा को मिलता होगा लेकिन उसका जो ड्यूटी है। दोस्तों ये पूरा मार्केट है यहाँ पे फोर्ट के अंदर, जिसमें राजस्थानी कल्चर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें। 6x6। हाँ, 24। हाँ, इसी तरह से इन्होंने। इसलिए कितनी मूर्तियाँ टोटल? 6666। हिंदू गॉड गॉडेसेस और पेरिटल वुमेन दान किया हुआ आपको मिलेगा। और ये इसके अंदर 3 तरह के स्टोन है। कितने? 3 स्टोन यूज किए। 3 स्टोन यूज किए।
पहला स्टोन है येलो सैंडस्टोन, येलो सैंडस्टोन, दूसरा व्हाइट मार्बल्स वाइट मार्बल, और तीसरा ये फॉसिल्स। फॉसिल, हाँ। फॉसिल्स, ओके। ये कम से कम अवशेष जो होते हैं 5,000 करोड़ वर्ष पुराना पत्थर है। 5,000 करोड़ पुराना हाँ। अवशेष है ये। पार्श्वनाथ जी की यह मूर्ति दोस्तों आप हैरान रह जाएंगे जान के कि मिट्टी से बनी है, जिसे सफ़ेद रूप की चमक देने के लिए सैफरन, दूध और पर्ल अर्थात मोती का प्रयोग किया है और रेगुलर बेसिस पे ये लेप किया जाता है ताकि इसकी जो चमक है और ये जो सफ़ेद रूप है नेचुरल रूप से ऐसे ही बरकरार रहे। और ये रंग मंडप है दोस्तों, और जिसकी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए येलो सैंडस्टोन से बना है, जिसमें गोल्ड वाटर पॉलिश, वेजिटेबल कलर और बेल्जियम ग्लास का यूज़ किया गया है। शिवाय बोलो ओम। इस फोर्ट में दोस्तों सबसे खास बात यह है कि इसके एंट्री और एग्जिट का एक ही दरवाज़ा है, लेकिन अंदर तक जाने के लिए 2 और दरवाजे हैं। लेकिन उसका निर्माण इस तरीके से किया गया है कि यदि कोई आक्रमणकारी एंट्री से अंदर फोर्ट में घुस भी जाता है तो भी वो अंदर तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि दोनों दरवाजे इतने कंफ्यूजिंग तरीके से अलग अलग दिशाओं में बने हैं कि वो उन दरवाज़ों को ढूंढता ही रह दोस्तों जाए। अब हम जा रहे हैं जैसलमेर फोर्ट के बाद पटवा हवेली, और ये गाइड हमें गाइड करते हुए यहाँ ले जा रही है। पटवा हवेली जैसलमेर फोर्ट से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी में है और यहाँ पर ये पटवाओं की हवेलियाँ हैं, जिसमें कम से कम एक हवेली को देखने के लिए आपको 150 रुपये चार्जेस लगते हैं। ये है दोस्तों पूरा मुनीम चैम्बर। पुराने ज़माने में आपको पता है कैसे मुनीम हुआ करते थे, जो कि सारा लेखा जोखा है उन्हीं के अंडर रहता था। तो इस तरीके से वास्तव में यहाँ बैठा करते थे और सारा रिकॉर्ड मेंटेन रखते थे। अब ये देखिए राजा महाराजाओं के बेडरूम कैसे होते थे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है पटवा हवेली का शयन कक्ष। जिस तरीके से आप सोफा और सिटिंग्स देखते हैं वैसे यहाँ पे चेयर्स रखे हैं। वाद्य यंत्र के प्रेमी होते थे तो वाद्य यंत्र भी है यहाँ पे। बच्चे के लिए क्रैडल भी रखा गया है और बक्से हैं सामान रखने के लिए। और ये है बेड, मास्टर बेड। बच्चे का पालना, और वो साइकिल भी देखिए, बेबी साइकिल भी रखी गई। मतलब आज हम बच्चे के लिए जो भी चीज़ें सुख सुविधाएं देते हैं वैसे ही है, सिर्फ उस जमाने की कारीगरी के आधार पर है। और ये है राजा महाराजाओं के वस्त्र, मतलब उनकी अलमारी बेडरूम के पड़ोस में ही। ये आयरन आप देख सकते हैं, इस तरह की आयरन का यूज़ करते थे। ये है ड्रेसिंग टेबल, यहाँ पे रानियाँ तैयार होती थी श्रृंगार करते हुए। और ये देखिए ये हैं सारे पुराने ज़माने के लॉक्स, मतलब राजा महाराजा इस तरह के अलग अलग लॉक्स का प्रयोग करते थे अपने घरों की सुरक्षा के लिए। बहुत सारी वैरायटी है लॉक्स की। और अब दोस्तों शाम के 6 बजे और अब हम पहुंच गए हैं गड़ीसर लेक, जो कि हनुमान चौक से सिर्फ 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी में है। आप अगर इस जगह पर आना चाहते हैं तो शाम को आइए, क्योंकि यहाँ पर शाम को बोटिंग भी होती है और उसके साथ साथ एक बहुत ही सुंदर और भव्य वाटर शो होता है। दोस्तों अगर आप इस लेक में बोटिंग करना चाहते हो तो 2 सिटिंग बोट का इसमें 300 रुपये चार्जेस और 4 सिटिंग का 600 रुपीज़ चार्जेस हैं। शाम को बोटिंग करने का आनंद बहुत ही मेस्मराइजिंग होता है और इसके साथ साथ आप यहाँ पर बैठकर आराम से इस पूरे लेक का व्यू भी देख सकते हैं। कितनी अच्छी से चल रही है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं उसके, मजे से स्विम कर रही है।
प्यारी सी मछलियों को खिलाने के लिए यहाँ पर ब्रेड भी मिलता है, तो दोस्तों इन्हें ब्रेड खिलाना मत भूलिएगा। लेक के अंदर दोस्तों शिव भगवान का यह मंदिर भी है। तो दोस्तों आज अब रात के 8:30 बजने वाले हैं और गडीसर लेक में होने वाली जो प्रदर्शनी मैंने आपको दिखाई, इसे देख के अब हम वापस अपने होटल की ओर जा रहे हैं। और आज पहला दिन था जैसलमेर में, तो हम लोग गडीसर लेक और जैसलमेर फोर्ट और उसके साथ जो है हवेली जो थी पटवा हवेली, वो हमने देखा। और अब हम कल जो जैसलमेर है आगे उसका सफ़र तय करेंगे। दोस्तों अब रात के 9 बज रहे हैं और फाइनली आज का पहला दिन जैसलमेर का बहुत ही यादगार रहा, बहुत ही अच्छा रहा। और तीनों जगह में से पटवा हवेली और जैसलमेर फोर्ट और गडीसर लेक, तीनों में से जो मुझे सबसे बेस्ट लगा वो है गडीसर लेक। शाम के समय बहुत ही अच्छा व्यू होता है और जो प्रदर्शनी होती है वो भी बहुत अच्छी है। पूरे जैसलमेर का इतिहास के बारे में उसमें बताया गया। और अब हम जा रहे हैं अपने होटल में डिनर करने के लिए और उसके बाद फिर कल के सफ़र में जुड़े रहिएगा। कल भी मैं आपको जैसलमेर में घूमने वाली बहुत ही सुंदर जगह, बेसिकली डेजर्ट सफारी की सैर करवाऊंगी। मैंने इसका बेब वहीं नीचे ही रख दिया। But Mantu is eating. लाना चाहिए बेब ना इसका नीचे। What you are eating? What is this? Onion. क्या बनाया आपने खाना? बढ़िया एकदम A1। थोड़ी देरी होगी।